चलिए आज भारतीय संविधान के एक ऐसे वादे की बात करते हैं जो हम सब के लिए बराबरी की नींव रखता है। हाँ, हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 14 की। तो ये है अनुच्छेद 14 की वो लाइन। देखने में तो बस एक छोटा सा वाक्य है ना? लेकिन इसके अंदर समानता के दो बहुत ही पावरफुल आइडियाज छिपे हुए हैं। और ये सिर्फ कोरे शब्द नहीं है, ये भारत में हर इंसान के लिए एक पक्की गारंटी है। तो जैसा अभी हमने देखा, एक ही वाक्य में दो अलग अलग बातें कही गई हैं। इनको ठीक से समझने के लिए जरूरी है कि हम दोनों को एक एक करके देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो ये जो समानता के दो पिलर्स हैं, इनमें से पहले वाले को उठाते हैं। वो है विधि के समक्ष समता। तो विधि के समक्ष समता, इसका मतलब क्या हुआ? असल में ये कानूनी बराबरी की आप कह सकते हैं एक क्लासिक डेफिनेशन है। इसका बिल्कुल सीधा साधा मतलब है कि भाई कानून की नजरों में सब एक बराबर हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। अब इसमें जो सबसे मजेदार बात है ना, वो ये है कि ये काम कैसे करता है। सोचिए, इसका मतलब है कि कोई भी इंसान कानून से ऊपर नहीं हो सकता, और हर एक व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, एक ही कानून और एक ही तरह की अदालतों के दायरे में आता है। पता है, ये जो आइडिया है ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, और इसे नेगेटिव कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब नेगेटिव सुन के चौंकने की जरूरत नहीं। इसका मतलब बस इतना है कि ये सरकार पर एक रोक लगाता है। ये सरकार को कहता है, रुको, तुम किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। तो वो तो हो गया पहला पिलर। अब आते हैं दूसरे पर, विधि के समान संरक्षण। और ये बराबरी के आइडिया को और भी गहरा बना देता है। यहां बात सिर्फ सबके साथ एक जैसा बर्ताव करने की नहीं है, मामला थोड़ा और पेचीदा है। और देखिए ये कितनी शानदार बात है। इसका मूल आइडिया ये है कि जिनके परिस्थितियां एक जैसी हैं, उनके साथ व्यवहार भी एक जैसा होना चाहिए। और इसका दूसरा पहलू भी उतना ही जरूरी है कि अगर हालात अलग हैं तो बर्ताव भी अलग किया जा सकता है। मतलब बराबरी का मतलब अंधाधुंध एक जैसा व्यवहार नहीं है। अब याद है, पहला वाला नेगेटिव था, ये वाला ठीक उसका उल्टा, एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ये आइडिया अमेरिकी संविधान से आया है, और ये पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ये सरकार को सिर्फ कुछ करने से रोकता नहीं, बल्कि ये सरकार को कहता है कि जाओ और बराबरी लाने के लिए काम करो। ये एक तरह का आदेश है, एक कमांड है। तो अब देखिए, दोनों कॉन्सेप्ट्स हमारे सामने हैं। एक तरफ है नेगेटिव आइडिया जो सरकार को स्पेशल ट्रीटमेंट देने से रोकता है, और दूसरी तरफ है पॉजिटिव आइडिया जो सरकार को यह पक्का करने के लिए कहता है कि सबको बराबरी का मौका मिले। दोनों मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। अब यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा होता है। अगर अनुच्छेद 14 का मकसद सबको बराबर करना है, तो फिर हमारा संविधान ही खुद इसके कुछ अपवाद क्यों बनाता है? मतलब कुछ लोगों को अलग ट्रीटमेंट क्यों दिया जाता है? देखिए, ये जो अपवाद हैं, ये ऐसे ही रैंडम नहीं है। ये बहुत सोच समझकर बनाए गए संवैधानिक प्रावधान हैं। इनका मकसद उन ऐतिहासिक और सामाजिक गलतियों को सुधारना है जिनकी वजह से कुछ समूह पीछे रह गए। असल में इसी को पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या सकारात्मक भेदभाव कहते हैं। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में संवैधानिक बराबरी का असली मतलब, असली फलसफा क्या है। तो हम घूम फिरकर फिर उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं जो अनुच्छेद 14 की जड़ में है। क्या बराबरी का मतलब यह है कि हर किसी के लिए एक ही कानून हो, एक ही डंडे से सबको हाँका जाए? और इसका जवाब है नहीं। असल में भारत में बराबरी का मतलब सिर्फ एक जैसा व्यवहार नहीं, बल्कि न्याय और निष्पक्षता हासिल करना है। और यहीं पर वो दूसरा वाला आइडिया, विधि के समान संरक्षण, काम आता है। यही वो कॉन्सेप्ट है जो सरकार को इजाजत देता है कि वो जरूरत के हिसाब से लोगों का वर्गीकरण करें और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का इस्तेमाल करे ताकि एक सच्चा और न्यायपूर्ण समाज बन सके। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। वो सवाल ये है कि एक तरफ है सबको बराबर मानने का सिद्धांत, और दूसरी तरफ है समाज के पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाने के लिए किया जाने वाला सकारात्मक भेदभाव। इन दोनों के बीच सही बैलेंस, सही संतुलन कहाँ है? और सच तो ये है कि इसी संतुलन को खोजना भारतीय कानून और समाज के लिए आज भी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।